नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ऐसे आप लोग बिल्कुल बने होंगे। आज के वीडियो में टॉप 50 MCQs पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग के पास 2 सेकंड का टाइम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट जवाब देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक आर्य का प्रमुख व्यवसाय क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं पशुपालन। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे यानी आर्य थे, उनका प्रमुख व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सभा और समिति किस काल की प्रमुख संस्थाएं थीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख संस्थाएं थीं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक आर्यों का मुख्य देवता कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ कराना पुरोहित का मुख्य कार्य था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक सूक्त इंद्र जी को समर्पित है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक काल में गो शब्द का अर्थ मुख्यतः क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गो। वैदिक सभ्यता में गो को गाय बोला जाता था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। सबसे छोटी इकाई कुल को माना जाता था वैदिक काल में, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक आर्य सबसे पहले भारत में किस क्षेत्र में बसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और सप्त सिंध इलाके में वैदिक सबसे पहले बसे थे आकर। तो आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राजसूय यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा के राज्याभिषेक हेतु यह यज्ञ करवाया जाता था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अश्वमेध यज्ञ किसका प्रतीक था। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, राज्य विस्तार का प्रतीक था अश्वमेध यज्ञ। कोई भी राजा अगर किसी भी राज्य को जीत लेता था तो अश्वमेध यज्ञ कराता था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, 4 वर्णों का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सामवेद का संबंध किससे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत से संबंधित है सामवेद का, तो जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, यजुर्वेद का संबंध किससे है।
गाइस एक क्वेश्चन आप लोग को इस वैदिक सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग को पूरा टेस्ट देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यज्ञ विधि। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ विधि में मिलता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अथर्ववेद का संबंध मुख्यतः किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अथर्ववेद 20 से अधिक बार आप लोग को मल्टीपल एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जादू टोना एवं चिकित्सा का मुख्य संबंध है अथर्ववेद से, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी, सभा और समिति राजा का चुनाव करते थे, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। और ये संख्या 3 बार सरस्वती नदी का उल्लेख है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। और ये भी पूछा जाता है गंगा नदी का कितने बार उल्लेख है ऋग्वेद में, तो गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक काल में धन का प्रमुख मापदंड क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय। धन का प्रमुख मापदंड गाय थी, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर वैदिक काल में राजधानी का क्षेत्र किस ओर बढ़ा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना दोआब की तरफ ये क्षेत्र बढ़ा था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वेदों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद जो है, उपनिषद हमारे ग्रंथ में 18 उपनिषद हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। और उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गोत्र व्यवस्था किस काल में विकसित हुई? इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था विकसित हुई थी, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक साहित्य की भाषा क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। वैदिक साहित्य की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, जन का प्रमुख कौन होता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये आप लोग वेरी आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, आप लोग इसे ध्यान रख लेना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक काल में विष का अर्थ क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, सामान्यतः जनता विष कहलाता था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ग्रामीण किसका प्रमुख था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण किसका प्रमुख था, यानी ग्राम का। ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ऋग्वेद में प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परशुनी नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक आर्यों का प्रमुख पेय क्या था, यानी उनका पीने योग्य वस्तु क्या थी? इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला, सोमरस वैदिक आर्य लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ था, जो कि आप लोग को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक समाज
पितृसत्तात्मक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही। ये सही कथन है। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, यानी पिता को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी वैदिक समाज में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण अयन अयस। कृष्ण अयस कहा जाता था, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, बृहदारण्यक सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वेदों का संकलन किसने किया था। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास। वेदों का संकलन वेद व्यास जी ने किया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक काल में विवाह की समानता प्रथा क्या थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पत्नी विवाह सामान्य प्रथा थी, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक काल में सबसे बड़ा प्रशासनिक संगठन कौन सा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, जो जनता थी वो सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन थी, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, नासदीय सूक्त किस वेद में है। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मिलता है नासदीय सूक्त, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संस्कृत का प्रयोग करते थे, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विदथ क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। विदथ क्या था, इसका अर्थ बताना है आप लोग को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसभा को विदथ कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, राजा सर्वोच्च अधिकारी था न्याय का, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु माना जाए तो लोहे को माना गया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक समाज में वैश्य का मुख्य कार्य क्या था। जो वैश्य थी उनका मुख्य कार्य क्या था, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी, व्यापार, कृषि एवं पशुपालन, ये इनका मुख्य कार्य था, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख किस क्षेत्र के लिए है। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम भारत के लिए सप्त सिंधु का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कर को क्या कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलि। कर को बलि कहा जाता था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी,
दर्शन एवं आत्मज्ञान उपनिषदों का मुख्य विषय था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1028 सूक्त हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय ब्राह्मण, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है गाइस, वैदिक सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं पशुपालन वैदिक सभ्यता का प्रमुख आधार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। आई होप कि इस वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।